अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। asnadssoft.blogspot.com की जानिब से आपकी खिदमत में असनाद असगर हाजिर है। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्विच मैक्स की एक नई क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो हम क्लास पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बता दूँ। सबसे पहले आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर लें, www.facebook.com/asnadssoft, ये यहाँ पर डेस्कटॉप पर लिखा हुआ है लिंक। और अगर आपको किसी भी कोर्स या किसी भी कंप्यूटर के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी ये स्काइप आईडी है asnatasgar.786, तो इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। दोस्तों, स्विच मैक्स की दूसरी क्लास में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहली क्लास में इसके बारे में बारे में जाना था कि ये स्विच मैक्स क्या है, और इसे रजिस्टर किया था इंस्टॉल करके, और इसके थोड़ा सा हमने इसका रिव्यू देखा था। तो आज मैं इसके मुख्तलिफ़ टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा और हम इसे इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ़ टूल्स को। और आप सबसे पहले अपना स्विच मैक्स ओपन कर लें, और आपको यहाँ पर इस तरह का आएगा और एक ऑप्शन और आगे आपने उसे कैंसिल कर देना है। और यहाँ से आपने ब्लैंक न्यू मूवी पे करेंगे। इस तरह का आपको जब आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये पेज आएगा, आपने यहाँ डिफ़ॉल्ट पे कर देना है, आपके पास ये आ जाएगी ऑप्शन। ठीक हो गया। अब दूसरी बारी आती है ये टूल्स जो है पर, ये आप जैसा हर फोल्डर में ये आते हैं ऊपर। ये फ़ोटोशॉप इस्तेमाल करने वाले हैं जो है वो आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे भी जो दोस्त हैं, बिल्कुल ये आसान और छोटा सा सॉफ्टवेयर है। सबसे ऊपर आ जाता है न्यू, यानी कि न्यू पेज ओपन करना है। जैसा कि मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये 2 पेज हो गए हैं। और अब ये 2 पेज हो गया तो इसे एक को क्लोज़ करना है, तो ये साइड क्लिक करना है और ये क्लोज़ कर देना है आपने। दूसरी ऑप्शन आती है न्यू मूवी। जैसा कि अभी हमने ये न्यू मूवी ओपन किया है। ओपन यानी हम कोई बाहर से चीज़ ओपन करना चाहते हैं। और सेव एज सेव ऑल, ये आप हर सॉफ्टवेयर में ही होते हैं। और ये इंपोर्ट लाइब्रेरी, और ये सैम्पल है। और यहाँ से एडवांस्ड, ये ऑडियो मिक्सर, ये हम कुछ बहुत सी इसमें जो ऑप्शंस हैं। ये स्क्रॉल एग्जांपल, ये देखें ये है। तो हम इसे जब प्ले करेंगे यहाँ से तो ये देखिए इस तरह ये स्क्रॉल एग्जांपल आ गई है। ये देखिए ये इस तरह का आ जाता है। ये बनाया ये हुआ है, तो ये उन्होंने ये स्क्रिप्ट में बनाया हुआ है। यहाँ से स्क्रिप्ट में, तो इस तरह से इस तरह स्टॉप करूँगा तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाता है। ठीक हो गया। अब हम इसे यहाँ से क्लोज़ करते हैं और नो करते हैं। यहाँ से फिर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से न्यू मूवी करते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम आते हैं, फिर यहाँ से ये ऑप्शन देखी, फिर ये हमने सैम्पल्स देखे हैं। फिर यहाँ से ये अगर हम कोई साउंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं, एनिमेशन कोई बनाई हुई है वो ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से भी हम ये चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। दोनों में से ऑप्शन एक जैसी हैं। टेस्ट कर सकते हैं, यानी हम इसे सेव करके हम इसे देख सकते हैं फ्लैश प्लेयर या HTML या ब्राउज़र पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसको एक्सपोर्ट, यानी इसे हमने सेव करना है इन फॉर्मेट्स में से हम किसी भी फॉर्मेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट सेटिंग है, तो ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट आपने रहने देनी है, इसे नहीं छेड़ना आपने। रिसेंट मूवी ये वगैरह ये वो चीज़ें। फिर यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये एडिट आ जाता है, कट सीन, यानी ये सीन होते हैं, इन्हें आप कट करना चाहते हैं, ये कॉपी कर दिए। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और इसके बाद डिलीट सीन ये वगैरह ये सारे ये आ जाते हैं। व्यू, फिर ये टूल बार वगैरह आपने इसे भी ऐसे ही रहने देना जैसे ये डिफ़ॉल्ट है। स्क्रीन, बटन, मूवी क्लिप, पिक्चर मिली, ये एक इंपॉर्टेंट इसके टूल्स हैं ये 3। ये आपको मैं अलहदा इसका ट्यूटोरियल बना कर बताऊँगा। फिर ये साउंड वगैरह आप इंपोर्ट करना चाहते हैं वो आ जाता है। फिर ये इंसर्ट फ्रेम, डिलीट फ्रेम वगैरह ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मूवी आ जाता है, ये हम यहाँ से ये मॉडिफाई स्कीम, ये जैसा कि हमको पता है ये मूवी यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसका होता है कि ये मूवी की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ये मूवी प्रॉपर्टीज़। और यहाँ से हम मूवी ये पेज का साइज़ यानी ये चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। फिर कंट्रोल आ जाता है, प्ले मूवी, ये जो ऑप्शंस बाहर भी दी हुई हैं प्ले मूवी वगैरह की। और फिर ये आ जाती हैं, और ये टूल्स आ जाते हैं, अपडेट कंटेंट, ये कीबोर्ड मैप, कस्टमाइजेशन, ये मुख्तलिफ हैं। और ये विंडोज़ है, इसे आप छोड़ दें, ये बस हिदायत। और ये हेल्प आ जाता है। उसके बाद ये वही ऑप्शंस नीचे उन्होंने बाहर निकाल कर दी। ये न्यू की आ जाती है, न्यू पेज ओपन करने की। ये ओपन बाहर से कोई पेज ओपन करना है, यानी कंप्यूटर में से एक्सपोर्ट करना है। सेव, फिर ये कंट्रोल फाइंड, यानी कुछ करना है इस पेज के ऊपर से। जैसे अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले में सैंपल आ जाता है। सैंपल में जब हम कोई भी चीज़ स्क्रॉल एग्जांपल कर लेते हैं तो ये देखें, अब इसमें ये एक लफ्ज़ है ये हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल हमें ढूंढ नहीं रहा, हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप आसानी से इसे ढूंढ सकेंगे। वो कैसे कि ये फाइंड पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ये लफ्ज़ लिख देना है और आपने फाइंड नेक्स्ट पर कर देना है।
और जब आप फाइंड ये अप करके फिर देख लेना है मैच केस ये सब पर ऐसे करके स्क्रिप्ट वर्ड लेआउट पर स्क्रिप्ट पर हम करते हैं फाइंड करते हैं नोट लेआउट पर करते हैं तो ये देखे ये जो है ये थोड़ी ऐसे आप इसमें फाइंड कर सकते हैं कुछ भी, यानी आपने ज़्यादा सारा कंटेंट लिखा हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ये वैसे भी हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होती हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये कट कॉपी पेस्ट है, ये डिलीट है, और ये बिंग है वगैरह, ये टूल्स हैं, ये प्ले वगैरह के हैं, और ये मूवी क्लिप वगैरह प्ले, ये जो तमाम है। फिर ये सीन वगैरह जो ये यहीं पर जो है ये वही चीज़ें यहीं पर भी दी हैं। ये हमारा आ जाता है वो ये इसका नेम ज़रा ध्यान से निकल गया है, सॉरी। हाँ जी, फ्रेम। ये हमारा फ्रेम आ जाता है, यानी कि देखिए ये हमने ये फ्रेम ऐड किए हैं ना, ये देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा नीचे सेलेक्ट हो रहा है ये फ्रेम्स के हिसाब से। तो हम इस तरह होता है। फिर हम यहाँ से अब न्यू मूवी कर लेते हैं, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये साइड आती है, ये ट्रांसपेरेंट वगैरह, ये इनके इफेक्ट्स वगैरह डालने के लिए। जैसा कि हम यहाँ पर अब ये सब सेलेक्ट टूल्स, जैसा कि हम ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ हसनात असगर, तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। और इसके बाद ये भी टूल मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जो ऐड स्क्रिप्ट और ऐड, अभी इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसे आप अनडू कर लें। ये जब हम ये टेक्स्ट लिख लिया तो अब ये देखिए अब यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ना, ये इससे ये देखिए जब हम इस पर करेंगे, ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल। तो इसे कंट्रोल वी से भी हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखें इस पर क्लिक करें तो हम इसे सिलेक्ट कर दें। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है तो हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। दूसरी ये आ जाती है ऑप्शन है सब सिलेक्शन टूल, यानी इसमें ये भी सिलेक्शन टूल है, ये भी एक किस्म का सिलेक्शन टूल ही है। तो इससे भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में हम इसे मूव भी कर सकते हैं इसके जरिए। ये देखिए फिर इसके बाद ये आ जाता है ट्रांसपेरेंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो इसके साथ हम ये देखिए ये आप देख रहे हैं इसके साथ क्या इफेक्ट आ रहे हैं। ये देखिए ये जैसा कि अब ये देखिए हमने टेक्स्ट लिखा है, ये देखिए डबल बॉक्स हो गया। तो हम यहाँ पर जब कंट्रोल से करते हैं और ये देखिए ये हमारा नाम लिखा है ना, तो मैं इसके साथ इसे जब इस तरह यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिख दूँगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VIDEO वीडियो उर्दू ट्रेनिंग। तो इसको जब इस तरह लिख के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो जब मैं इसे इसके साथ ऐसे दोनों को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखिए दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर हम इन्हें इकट्ठा मूव भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इन्हें उठाकर यहाँ पर इस तरह हम इनके साथ चीज़ वगैरह कर सकते हैं। तो ये आ जाता है मूव टूल। इसके बारे में ये एक स्पेशल टूल है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, लगा इसके एक ट्यूटोरियल होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है फिल ट्रांसफॉर्म। इसमें देखिए हम जब सेलेक्ट करेंगे तो दोनों के साथ उनके बॉक्स भी आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये पेंसिल है, ये लाइन है, ये मोशन पैथ है, ये पेन है, ये टेक्स्ट है, ये ओवल वगैरह, ये सर्कल ड्रा कर सकते हैं, इससे हम बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, ये इससे हम ये बना सकते हैं। और ये जो हमारे पास टूल है ये ऐड कंपोनेंट टू कंपोनेंट टूल, यानी ये हम बाहर से इसके ज़रिए टूल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है नाइफ, यानी कि हम ये इतना हिस्सा उतार सकते हैं इससे, ये इधर से हैंड करके, तो ये हम फेर भी सकते हैं। ये जूम आउट जूम इन है, तो इसे इस तरह हम ये टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से न्यू करते हैं मूवी, सॉरी ये भी मैं आपको चलें अब ये आ गया। ये यहाँ से अब हम कोई सा भी प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो हम इसे जब प्ले करेंगे तो ये आपको यानी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये देखिए हम इसमें इस तरह की ये चीज़ें बना सकते हैं। ये लगता है आपको पसंद आया होगा। तो अब न्यू मूवी आ जाए और ये इस पर क्लिक करके ये हमारे पास
अब मैं आपको ये एक बटन यहाँ पर आएंगे, अभी मैं आपको टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। ये असनाद असगर। तो जब ये इस तरह कर देते हैं हम, यहाँ से इस टूल्स पे सिलेक्ट करके, तो यहाँ से ये इसे इधर कर दिया मैंने, और इसे ये सिंपल मूव इफेक्ट। फिर यहाँ से जब हम सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्शन टूल से हमें इसे सिलेक्ट करना है, फिर ये ऐड इफेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के हम इफेक्ट डाल सकते हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ इफेक्ट डाल सकते हैं हम। यहाँ से यही इफेक्ट यहाँ साइड क्लिक करके, यहाँ से ये टेक्स्ट को यहाँ से ये लेयर बन जाती है ना इसकी, यहाँ से हम इस पर साइड क्लिक करके ये इफेक्ट आ जाते हैं हमारे पास। बहुत इफेक्ट हैं इसमें, ये इनके इफेक्ट हैं, और यानी कि ये आउट के हैं, और ये मिक्स इफेक्ट हैं, बाकी ये भी इफेक्ट हैं। तो ये देखिए मैं आपको इस पर इफेक्ट लगा कर दिखाता हूँ इनका। पहले इनमें आपको मतलब भी पता लग जाएगा, जैसे ये स्विरल इन लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये आया टेक्स्ट, ठीक है। और ये देखिए आप देख रहे हैं, तो ये बहुत तेज़ी में हो रहा है, तो इसे मैं इसे खींच के लंबा कर दूँगा, तो ये देखिए ये कम हो जाएगा। देखिए अब आराम से आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये हमारा टेक्स्ट जैसे आ रहा है तो वापस भी जाए, तो हम इसे कुछ फासले पर के खड़ा भी हो टेक्स्ट थोड़ी देर, या 100 पर रख के मैं थोड़ा से फासले पर रख कर, तो यहाँ से ऐड इफेक्ट करता हूँ। और यहाँ से आउट, ये देखिए पहले ये अपीयर इनटू में, पहले अपीयर इनटू में हम गए थे, तो अब जो है हम जाएंगे डिस्प्ले फ्रॉम पोजीशन, तो यहाँ से हम जाके स्पाइरल आउट कर देंगे। तो ये देखिए हम इसे भी थोड़ा लंबा कर दिया, स्टॉप करते हैं पहले हम अपना टेक्स्ट, और यहाँ से इसे भी लंबा कर देते हैं। जब ये देखें ये हमारा टेक्स्ट आया और ये हमारा टेक्स्ट गया, तो इस तरह के हम एनिमेशन वगैरह इसमें बना सकते हैं। तो आपको मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हम इसका चले आपको ये भी बताए, तो हम इसका साइज़ कैसे चेंज करते हैं। यहाँ से चेंज जो इसमें हम जैसे 800 बाई 150 यानी 150, तो ये देखिए एक साइड पर है, यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन करके आप ये स्टाइल यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और तो अब ये आपको मेरा ख्याल है कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।